मैं एक इंडिया में एक आंटी से मिला, उनसे पूछ रहा था जी आप क्या करते हैं, तो उनका जवाब आया आई एम CEO ऑफ द हाउस होल्ड। इतनी अकड़ ये कहने में कि हम वेले हैं। ये देखो घर के काम होते बहुत हैं, लेकिन जैसे कंपनी का CEO कंपनियां कुछ काम नहीं करता, वैसे ही घर की CEO घर के कुछ काम नहीं करती। बताओ, तो आंटी ने मेरे से बहुत रोई, कही कि यार मैं घर के इतने काम करती हूँ, इतने काम करती हूँ कि बस पूछो ही मत। तो मैंने नहीं पूछा। लेकिन जब भी कोई आपसे कहता है पूछो ही मत, तो उसका मतलब होता है मत पूछो, क्योंकि मैं वैसे ही बताने वाली हूँ। तो आंटी ने कहा सुबह 7 बजे उठ के 7 लोगों के लिए तो चाय देखनी होती है। अब मेरे से गलती हो गई, मैंने पूछ लिया भाई 7 लोगों के लिए क्यों, अभी तो आपने बताया था घर में 4 हैं। तो आंटी ने कहा नहीं, घर के लोगों के लिए नहीं, एक तो वो झाड़ू पोछा लगाने वाली आती है, एक बाथरूम साफ करने वाली आती है, एक सब्जी काटने वाली आती है, एक खाना बनाने वाला आता है, एक बर्तन धोने वाला आता है, एक मैं खुद, और एक रामू काका भी आते हैं। मैंने पूछा तो ये रामू काका क्या करते हैं? वो चाय बनाते हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि घर का CEO और कंपनी का CEO दोनों का काम एक ही होता है, सुपरविजन का और क्रेडिट लेने का। और अगर माँ घर की CEO है तो छोटा बेटा है घर का इंटर्न। मेहमान 4 दिन को आए होते हैं तो बन जाता है कूली, 4 घंटे को आए होते हैं तो बन जाता है वेटर, सब्जी कम पड़ जाती है तो बन जाता है डिलीवरी बॉय। यही सब तो काम है इंटर्न के और छोटे बेटे के। और ऐसे चिटर पिटर काम करवाते हैं। मेरी माँ गाड़ी में फोन, वॉलेट, चश्मे भूल जाती है तो लेने कौन जाता है? छोटा बेटा। मेहमान 1 घंटे में आ रहे होते हैं तो वैक्यूमिंग कौन करता है? छोटा बेटा। यहाँ तक कि एक बार मेरी माँ कह रही थी फोन ढूंढ दो श्लोक, आवाज लगा के कहा, तो मैं पूरे घर में फोन ढूंढ रहा था तो मुझे फाइनली मिला। मेरी माँ बिस्तर की एक साइड में लेटी थी, फोन बिस्तर के दूसरी साइड के बगल वाली ड्रेसर में मिला। देखो बात यह है कि जैसे ही छोटा बेटा अगर घर आता है तो उसको दी जाती है उसकी फेवरेट मिठाई और कामों की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी जाती है, क्योंकि माँ बाप ने सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है बड़े बेटे पे। बुढ़ापे में वही तो रिटर्न देगा। छोटे से बस वो काम निकलवाते हैं। और छोटे बेटे से हम इंडियंस को काम निकलवाने को का इतना शौक है कि हम काम वाले को भी क्या बुलाते हैं, अरे छोटू छोटू, कि बस मुझे इसमें अपना छोटा बेटा दिख जाए तो मैं कितने अच्छे से इससे काम निकलवाऊंगा। और काम करवाने तक तो ठीक है, हम छोटे बेटे को कहीं भी फिट कर देते हैं। मैं घर में छोटा बेटा हूं तो मैं गाड़ी में कहां कहां बैठ के नहीं आया, कभी ट्रंक में बैठ के आ रहा हूं जैसे कोई किडनैपिंग चल रही हो, कभी सीट के नीचे सबके चरणों में आशीर्वाद लेते आ रहा हूं पूरे रास्ते। और अगर सीट मिल भी जाती है तो मिडिल सीट में कौन बैठता है? छोटा बेटा। और बड़े लोगों के लिए सीट छोड़ने तक तो ठीक है, हद तो तब हो गई जब एक दिन हम होम डिपो गए मल्च लाने। अगर आपको नहीं पता मल्च क्या होता है तो या तो आप बहुत अमीर हो और कभी अपने लॉन का ध्यान नहीं रखना पड़ा, या आपकी औकात ही नहीं है लॉन रखने की। तो इन लोगों को मैं बता दूं कि मल्च क्या होता है। मल्च इज सुंदर मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसे आप दूर जाके पैसे देके लाते हो अपने घर में और गंगा जल की तरह घर के चारों ओर छिड़क देते हो। मेरे माँ बाप ने खरीदे 40 बैग मल्च के, जो कि सीट पे लेट के आए और मैं सीट के नीचे ऐसे पिचकते हुए आया हूं। मतलब मिट्टी भर इज्जत तो छोड़ो, मिट्टी जितनी इज्जत तक नहीं है। और मेरे घर में मेरी इज्जत और कम इसलिए है क्योंकि मैंने पढ़ी इकोनॉमिक्स, आर्ट्स। मेरी माँ इंडिया में बताती थी लोगों को कि श्लोक पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स, तो एक आंटी ने तो ब्लंटली बोल दिया लेकिन तुमने तो कहा था कि श्लोक पढ़ाई में अच्छा है। और मेरे साथ दिक्कत और ये है क्योंकि मेरे पापा और मेरे भैया दोनों हैं इंजीनियर्स, तो घर में कुछ भी होता है इलेक्ट्रिकल का, हैंडी का, जो मेरे से नहीं हो पाता, तो उनका आ जाता है ताना, अच्छा हाँ इकोनॉमिक्स। मुझे ना इंडिया के इंजीनियर्स की जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और फील्ड का तो छोड़ो, खुद अपनी फील्ड का ही काम नहीं कर पाते। आप किसी कंप्यूटर इंजीनियर से पूछो कि कंप्यूटर ठीक कर दे, वो कहता है ये तो आईटी का काम है। किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछो बल्ब ठीक कर दे, वो कहता है ये इलेक्ट्रिशियन का काम है। मैकेनिकल इंजीनियर से कहो बाइक ठीक कर दे, ये मैकेनिक का काम है। तो भाई तुम्हारा काम क्या है?
अगर आप मेरे से पूछो कि सप्लाई डिमांड, मैं बता तो सकता हूँ। मेरे पापा केमिकल इंजीनियर हैं, मैंने उनसे 10th ग्रेड में केमिस्ट्री में मदद मांग ली, तो मेरे पापा कहते हैं अब ये सब मुझे याद नहीं, तो भाई अब क्या कर रहे हो? और फिर बड़े घर से बहुत सोचने के बाद मेरे पापा कहते हैं हाँ तुम्हारे यहाँ होता है ना ऐसा कुछ, मोल एवोकाडो करके कुछ होता है ना। हाँ, और मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैं पढ़ने गया कार्नेगी मेलन, एक ऐसा कॉलेज जिसका सब कुछ मशहूर है सिवाय इकोनॉमिक्स के। तो जब भी मैं किसी से कहता था मैं कार्नेगी मेलन में पढ़ रहा हूँ, तो कोई भी अंकल आंटी कहते थे ओह दैट्स अ ग्रेट इंजीनियरिंग स्कूल, ओह दैट्स अ ग्रेट कंप्यूटर साइंस स्कूल, यहाँ तक कि ओह दैट्स अ ग्रेट स्कूल फॉर एक्टिंग। और मैं हमेशा ये सेम जवाब देता था, यस यस इट इज। अब बस मन ही मन होप करता रहता था मेरा मेजर ना पूछ लें। लेकिन फाइनली इस सब के बाद मैंने पीएचडी करने गया हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स के लिए। मैं सोचा अब तो चलो मेरी इज्जत बढ़ेगी घर में, मेरी इज्जत नहीं बढ़ी, हार्वर्ड की कम हो गई। मेरा भाई कहता है हाँ ले तो इन्होंने राहुल गांधी को भी लिया था। तब से मेरे घर में सब मुझे पप्पू बुलाने लग गए। ग्रेजुएशन पे भी एक बड़ा सा साइन लेके आए, हमारा पप्पू पास हो गया। सारे गोरों को लग रहा है वाह व्हाट अ नाइस आइडिया, कितनी सपोर्टिव फैमिली है ये, साइन लेके आई। भाई ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसा ही सपोर्ट दे रहा है राहुल गांधी भी अपनी कांग्रेस पार्टी को। मैं आपको बता रहा हूँ सत्य नडेला के माता पिता भी उससे कहते होंगे एक कंपनी चलाने में क्या है, ये इलॉन तो 4 चला रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन एक अंकल हमारे घर में आए और वो पूछने लगे मेरे से क्या करना चाहते हो करियर में। तो मैंने कहा भाई मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने जो मुझे प्रवचन दिया, मैंने कहा बेटा, और जब भी कोई अंकल आंटी आपसे सेंटेंस शुरू करे बेटा के साथ, तब आपको पता है कि आप फंस गए हो। मैंने कहा बेटा इट इज गुड टू डू व्हाट यू लाइक बट वन मस्ट ऑल्सो मेक अ लिविंग, देयर इज टू मच रिस्क इन एकेडेमिया। मैंने सोचा मैं पीएचडी कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड से, इससे ज्यादा रिस्क तो लूडो में अपनी गोटी बाहर निकालने में होता है, इससे ज्यादा रिस्क तो सड़क की चाट खाने में होता है, इससे ज्यादा रिस्क तो मेरठ में रहने में होता है। और मैं आपको बता दूं फॉर कॉन्टेक्स्ट, एकेडेमिया में 7 साल के बाद टेन्योर मिल जाती है, वो आपको निकाल नहीं सकते। और अंकल कह रहे हैं टू मच रिस्क। मुझे इंडियंस का कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क आज तक समझ में नहीं आया। ऑटो ऑपोजिट ट्रैफिक चला देगी, पंखे को उंगली डाल के चला देंगे, दिल्ली में सांस ले लेंगे, लेकिन करियर में अगर 50 लोगों ने पहले नहीं किया हो उनकी जान पहचान में, तो देन इट इज टू रिस्की। लेकिन फाइनली इस सब के बाद मैंने अपने माँ बाप को कन्विंस कर लिया कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ ढंग का कर रहा हूँ। तो मेरे माँ बाप दूसरे ही प्लेन में पहुंच गए। हम एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, मेरे पापा कहते हैं हाँ तो ये नोबेल प्राइज किस उम्र में मिलता है? मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो उम्र देख के मिलता है।